बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हार्वर्ड CSS ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से सोशियोलॉजी के साथ सेशन के साथ आपके अज़मत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ओपिनियन लीडर्स। इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने बात की पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कि पब्लिक ओपिनियन चूँकि हम सोसाइटी में हैं, हम सोसाइटी का पार्ट हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती हैं, हमारी ओपिनियन डेली बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं, उनको फार्मूलेट करते हैं और इन ओपिनियन की रिज़ल्ट में हम गवर्नमेंट के साथ एक पॉसिबल पॉलिसीज रखते हैं, हम सोशल रिलीजियस स्कॉलर के सामने एक पॉसिबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रखते हैं, एक पॉसिबल पॉलिसी रखते हैं। हम फिल्म इंडस्ट्री लिटरेचर एवरी फील्ड में पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस है, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है जिसको हम समझते हैं। ये हमारी गलती है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स में समझते हैं, इसकी हर फील्ड में इंपॉर्टेंस है। हर फील्ड में लोगों को हम सोशली मोल्ड कर सकते हैं, उनकी बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड्स वगैरह को। अब ओपिनियन लीडर क्या है या ओपिनियन लीडरशिप कैसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक पर्सन इन्फ्लुएंस करें दूसरे लोगों को, द एटीट्यूड ऑफ अदर लोगों को, उस पर्सन को ओपिनियन लीडर कहते हैं। द पर्सन जो लीड करे, जो इनफॉर्मली इन्फ्लुएंस करे द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल्स को, तो उस पर्सन को ओपिनियन लीडर कहते हैं। द पर्सन हु गिव मीनिंग टू ओपिनियंस, जो ओपिनियन को वेटेज दे, जो ओपिनियन को मीनिंग दे, उस पर्सन को ओपिनियन मेकर या ओपिनियन लीडर कहते हैं। जो ओपिनियन के ज़रिए से ज़ाती किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर किसी ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन को डेवलप करे, पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करे, या जो पब्लिक के ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं। उनका रोल इस पोजीशन पे है, स्टेटस पे है कि वो इजीली पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करे, तो उसको ओपिनियन लीडर कहते हैं और इसको ओपिनियन लीडरशिप भी कहते हैं। तो ओपिनियन लीडरशिप बेसिकली दुनिया में अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी में अलट ऑफ चेंजेस, अलट ऑफ चीज़ें डेली में ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं। बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ता है। एक होती ओपिनियन रिसीवर। बहुत सारे ओपिनियन हम सुनते हैं, यार हुकूमत को ये करना चाहिए, मौलवी साहिबान को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गुड है, ये बैड है, इस पर जाना है, ये ओपिनियन हम सुनते हैं। एक ओपिनियन देने वाला है, तो एक ओपिनियन लीडर हो गया, एक ओपिनियन रिसीवर हो गया। हमेशा हम इसी में होते हैं। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से बात कर ले तो हर बंदा ओपिनियन लीडर बना हुआ था। हर बंदा ओपिनियन देता था कि देखो सोशल डिस्टेंस लाजमी है, सोशल डिस्टेंस लाजमी नहीं है, मसाजिद खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो थे वो ओपिनियन लिसनर, रिसीवर भी थे, ओपिनियन को रिसीव भी करते थे। अब ये एक कम्युनिकेशन मॉडल बना था जिसको ओपिनियन लीडर्स कहते हैं। तो ओपिनियन लीडर वो बंदा है जो लीड कर ले ओपिनियंस को, जो ऑफर करे एडवाइस को या इंफॉर्मेशन को अबाउट एनी सर्विस या प्रोडक्ट के हवाले से, ताकि दूसरे लोगों को मुतासिर करे। तो ओपिनियन लीडर होता है, वो लीड करने वाला होता है। अब ये उनकी जो इंफॉर्मेशन या एडवाइस है जो ऑफर कर रहा है, मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकती है। ये जो ओपिनियन लीडर है ये सम टाइम ओपिनियन रिसीवर भी बन सकता है जब किसी और प्रोडक्ट सर्विस के बारे में उसके पास कोई बंदा आए। तो एट द सेम टाइम हम पब्लिक ओपिनियंस भी हैं, ओपिनियन लीडर भी हैं और ओपिनियन रिसीवर भी हो सकते हैं। अब असेंबली में अगर स्पीकर है तो स्पीकर बेसिकली ओपिनियन रिसीवर है, वो सबके ओपिनियन को रिसीव कर रहा है। और कभी कभार जब वो ऑर्डर ऑफ द डे देता है तो ओपिनियन लीडर बन जाता है और लोगों को अपनी ऑर्डर ऑफ द डे के जरिए से अपनी अनाउंसमेंट, अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, ऑर्डर पहुंचाता है, ऑर्डर को कम्युनिकेट करता है। तो एट द सेम टाइम स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली
ये चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है ओपिनियन रिसीवर भी है और ओपिनियन लीडर भी है। दोनों किरदार, दोनों रोल सेम टाइम एक सेम पर्सन जो है वो परफॉर्म करता है या अदा करता है। तो सम टाइम ये भी पॉसिबल या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंडिविजुअल जो आमतौर पर इंफॉर्मेशन से, जो एडवाइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमेशा दे देता रहता है, उसको होते हैं, वो है ओपिनियन लीडर्स। एक ओपिनियन रिसीवर है। तो ये हमेशा सोसाइटी में एक इस तरह का एक चैनल बना हुआ है। अब ओपिनियन लीडर या ओपिनियन लीडर्स के पीछे, बिहाइंड ओपिनियंस लीडरशिप के पीछे, बिहाइंड मोटिवेशन क्या है, मोटिव्स क्या है? व्हाई द नीड ऑफ ओपिनियन लीडर? हम एक ओपिनियन लीडर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हम आमतौर पर क्यों एक द नीड है कि हम एक ओपिनियन लीडर को फॉलो करें जो हमारी ओपिनियन बनाए? हमेशा ओपिनियन लीडर फॉर पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी लीड, सोसाइटी को लीड करें, पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस हासिल करें। इन फॉर दिस सोशो एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो एक स्ट्रगल में है और अपने आप को एक लीडर साबित करता है। अपने आप की एक वो लीडरशिप बनाने के लिए वो ओपिनियन बनाता है कि ये ओपिनियन है, ये है, तो इस तरह हम करेंगे, आओ मिल के काम करते हैं, आओ मिल के एक लीड करते हैं। तो ये ओपिनियन लीडरशिप है। और वो हाईली उनकी पर्सनल अटैचमेंट भी होती है और हाईली इन्वॉल्वमेंट भी होती है सम केसेस में। और इसके बेस पे वो दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है कि आओ ग्रुप बना के हम लीड करें। और इसी बेस पे दूसरे लोग जो होते हैं, जो इस मसले से परेशान भी होते हैं, वो चाहते भी हैं कि अल्टरनेशन हासिल करें। वो चाहते हैं कि ये रिस्क है या इनके लिए एक खतरा है। वो चाहते हैं कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस कर ले। तो ओपिनियन लीडर का साथ देते हैं और फिर वो ओपिनियन लीडर उनको लेकर जाएगा, उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, उनको लीड करेगा और पर्सनल इंटरेस्ट को भी गेन करेगा और साथ में अप टू सम लिमिट उनको भी सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन ऑल केसेस में सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती है। मेजॉरिटी केसेस में वो जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनको फॉलोवर बनते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते। सिर्फ वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल करता है और उन लोगों को छोड़ देता है। क्योंकि लीडरशिप, जो ओपिनियन ऑफ लीडरशिप है, इनका जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके से है। अब इफेक्टिव लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं उसमें यह है, क्रेडिबिलिटी मस्ट है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों होनी चाहिए। अगर मैं किसी जगह ओपिनियन मेकिंग करता हूँ, मैं ओपिनियन लीडर हूँ, अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, किसी ओपिनियन को बिल्ड कर रहा हूँ, लॉबिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव का पता है, नेगेटिव का नहीं पता, तो मैं नहीं चल सकता। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। फिर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एडवाइस, अल्टरनेशन भी आपको पता होना चाहिए। ओपिनियन लीडरशिप बेसिकली स्पेसिफिकेशन होती है। ओपिनियन लीडर अगर एक बंदा है, वो ओपिनियन को बिल्ड कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है फॉर सम वन, फॉर सम पार्टी, फॉर सम मैनिफेस्टो, तो फिर वो एक स्पेसिफिकाइड है, वो हर फने बोला नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं ना, जो ओपिनियन लीडर होता है वो एक प्रॉब्लम के ऊपर उनकी कोशिश स्ट्रगल होती है। हम ये समझते हैं कि शायद ये फला प्रॉब्लम को भी समझे, लेकिन वो फन मौला नहीं है। उनकी इफेक्टिवनेस ओनली वन फील्ड में है, वो मल्टी फील्डेड नहीं है। एक फील्ड में, एक स्पेसिफिकेशन में उनकी एक्सपर्टी हासिल है। अब ये टू वे प्रोसेस है। टू वे एक प्रोसेस है। इसमें यह है कि एक पर्सन जो जिसको ओपिनियन चाहिए, जिसको सॉल्यूशन चाहिए, जिसको एक प्रोडक्ट चाहिए, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको एक वे पे कभी एक सपोर्ट मिल जाती है साइकोलॉजिकली, और दूसरे साइड पे वो बंदा है जो अपनी ओपिनियन को, जिनको लिए सपोर्ट चाहिए, लोग चाहिए, जिनके लिए लीडरशिप चाहिए, जो चाहिए कि वो रोल ऑफ ओपिनियन लीडर प्ले करे, तो उनके लिए लोग भी मिलते हैं और लोगों के लिए एक लीडर भी मिलता है। देन ही लीड
وہ لیڈ کرتا ہے، چاہے وہ پروڈکٹ کے سیلز مارکیٹنگ میں ہو، چاہے وہ کسی بھی رول میں ہو، تو اس کو اوپینین میکر کی کہتے ہیں، اور اوپینین میکر کی ایفیکٹونیس مسٹ ہونی چاہیے۔ اب اس میں دو قسم کے، بعض لوگ جو ہیں ان کی نیڈ ہے، ایک ان کی ریکوائرمنٹ سے فلفل نہیں ہو رہی ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، تو کوآرڈینیشن مل جاتی ہے۔ اب اس کے بیس پہ اس چیز کی پروموشن ہوتی ہے ان کی لیڈرشپ کو۔ تو اوپینین لیڈرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کی انفارمل ریلیشن شپ ہوتی ہے ود اینڈ یوزر کے ساتھ، فارمل ریلیشن نہیں، انفارمل ریلیشن شپ ہوتی ہے اوپینین لیڈر کی، اور انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے، ایک انٹریکشن، کبھی کبھار جو ان کی انٹریکشن آ جاتی ہے تو وہ جو اوپینین لیڈر ہے وہ اپنی اوپینین کو ٹرانسفر کرتا ہے، شیئر کرتا ہے ود دا پیپل ود دیئر فیلو، اور ان کی جو انڈیویجول ایسوسیشن یا باؤنڈ جو ہوتی ہے وہ بھی فریجائل ہے، اور زیادہ ہارڈ نہیں ہے، اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، اور اوپینین لیڈر کو پیمنٹ بھی نہیں ملتی ہے، والنٹیئر بیسس پہ ہیں، تب ان کی پرسنل انٹرسٹ سوشو پولیٹیکل پوزیشن کے لیے ہوتی ہے، اور یوزولی ہیز مور ایکٹیو ہوتا ہے، ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے دین ادر کے، دیئر فور ہی لیڈ ادرس، کیونکہ ان کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ ایکٹیونیس ہوتی ہیں، تو اس بیس پہ وہ زیادہ، اور پھر اس کے بعد اوپینین جو لیڈرز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ الٹرنیٹو کی کوشش میں ہمیشہ ہوتی ہے، ایک کو لیڈ کر کے کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا، وہ لیڈ کرے گا، تو اتنی زیادہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، آپ نے ہماری اوپینین بنائی تھی، لیکن یہ جو اوپینین اباؤٹ پروڈکٹ، اباؤٹ سروسز، یہ تو رانگ ہے، ہم اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی اپنے اس پروڈکٹ کو اپنی پرسنلی استعمال نہیں کیا ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں اوپینین بناتے ہیں کہ کوئی یہ پروڈکٹ استعمال کرو، یہ وے استعمال کرو، یہ پولیٹیکل بات استعمال کرو، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے استعمال کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، جسٹ وہ پرسنل پروموشن کے لیے، جسٹ فار پولیٹیکل پروموشن کے لیے وہ انوالو کیا اس نے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے از دا اوپینین لیڈر، اور اپنی اوپینین لیڈرشپ اس نے الٹرنیٹیو پیش کیے، اور سم پرسن جو ہے وہ لیڈر ہو سکتے ہیں فار ویرائٹی آف پروڈکٹ کے لیے، ویرائٹی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ مختلف پروموشن کے لیے ہو سکتے ہیں، مختلف اوپینینس کو بلڈ کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اوپینین لیڈر ٹائپس، اوپینین لیڈرز کون کون سی ہے جو کہ سوسائٹی میں ان کنٹیکسٹ آف پاکستانی سوسائٹی میں خاص کر جو سوسائٹی میں سروائیو کرتے ہیں، جو ہماری اوپینین بناتے ہیں۔ فارمل انفارمل دو قسم کی اوپینین ہے۔ انفارمل ہماری جو اوپینین بنتی ہیں، ہماری جو پبلک اوپینینز ہیں، وہ ہماری فیملی ممبرز ہیں، ہماری والدین ہیں جو ہماری اوپینینز کو بناتے ہیں۔ اوپینین لیڈرز ہمارے لیے ہماری فیملی کا سربراہ ہوتا ہے، جو فیملی کا ہیڈ ہوگا وہ اوپینین لیڈر ہے، اس کی اوپینین ہمیشہ چلتی ہے۔ اگر ایک فیملی کے اندر کوئی ڈیسیشن ہے تو آل ڈیسیشن پاور جو ہے ان ہینڈز آف دا فیملی ہیڈ کے پاس ہوتی ہے، اور وہ فیملی ہیڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے، سچویشن وائز ان کی ڈیسیشن ہوتی ہے کہ ائدر ہم یہ کام کریں یا یہ نہ کریں، تو یہ ڈیسیشن ان دا ہینڈ آف فیملی ہیڈ کے پاس ہے، تو ہی از پلئنگ دا رول آف اوپینین لیڈر کا، اس کا کردار ہے۔ یہ اوپینین ہم سب ڈسکس کرتے ہیں فیملی میں، شادی کا مسئلہ ہو، آنے جانے کا مسئلہ ہو، خریداری کا مسئلہ ہو، عیدین کا مسئلہ ہو، تو ہمیشہ سب لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو اوپینین موڈیفیکیشن ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ایک سولوشن پاسبل سولوشن بھی پیش کرتا ہے، یہ کیا جائے نا تو اس کا یہ ریزلٹ بھی نکلے گا، پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کہی، تو ہماری اوپینین بن گئی۔
वो कहेगा फला फैमिली में या शादी कर लेते तो ठीक थी, लेकिन इसका तो आपको पता था हमारी उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ ये दुश्मनी थी, तो में हुई थी, फिर तो हमें ताना देगा, ताने को हम बर्दाश्त करना पड़ेगा। कि तो बिल्कुल ठीक बात इसने कही, ये बात नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है, ये हमारी ओपिनियन की जो फॉर्मेशन होती है या उनकी फॉर्मेटिंग होती है, ये फैमिली सेटअप में, और फैमिली सेटअप का जो हमारा ओपिनियन लीडर होगा, फैमिली का हेड होगा। सेकंड लेवल पे ओपिनियन बनाने वाला जो है वो क्या है, वो एजुकेशन सिलेबस है, कोर्स कंटेंट है। बहुत सारी हमारी जो ओपिनियन होती हैं वो करिकुलम की वजह से हम उसको, हमारी उसकी माइंड में उनकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, क्योंकि टीचिंग के ज़रिए से, कोर्स कंटेंट के ज़रिए से सर्टन चीज़ों को हमारे सामने गुड और सर्टन चीज़ों को बैड के साथ, नेगेटिव के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसी कोर्स कंटेंट को जब हम पढ़ेंगे, उसी कोर्स कंटेंट से जब हम निकलेंगे, तो हमारी ओपिनियन कोर्स कंटेंट के मुताबिक बढ़ेगी। अगर आपको एक बात क्लास 1 से ग्रेजुएशन, मास्टर, ग्रेजुएशन लेवल तक बार बार पढ़ाई जाती है, बार बार उसकी आप रिपीटिशन करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपकी ओपिनियन उसी लाइन पे बनेगी जो लाइन आपने सीखी है। अब मैं, चूंकि आपका CSS लेवल है, मैं आमतौर पर हम जो पाकिस्तान गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फारिग होते हैं, गवर्नमेंट करिकुलम पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ लें, गवर्नमेंट में पढ़ लें, हमारी एक लाइन पे पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडीज़ में हमारी एक डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी की होती है, हमारी ओपिनियन डेवलप होती है। CSS और PMS में, पाकिस्तान अफेयर में और SA में और इस्लामिक स्टडी में हम मार्क आते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ जो है बैलेंस्ड एविडेंस के साथ डिमांड किया जाता है। लेकिन प्रीवियस जो बैकग्राउंड है, प्रीवियस जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं या हमारी जहन में जिसकी कंसंट्रेशन की जाती है, कंस्ट्रक्टेड की जाती है, जो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, और विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी एविडेंस को एजम्पशन होती है। लेकिन हमारे बॉडी का एक इंटेंशन या अनइंटेंशनल एक पार्ट ऑफ माइंड है, हमारी कोग्निटिव प्रोसेस का एक पार्ट है। इसलिए जब हम आते हैं तो फिर हम अमूमन मार खाते हैं, फिर हम ओपिनियन जो लीडरशिप्स हैं उसकी वजह से हम नाकाम होते हैं, फिर हम उसी तरीके से प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अटेंड नहीं कर सकते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके मुकाबले में जो ओ लेवल ए लेवल से फारिग होते हैं, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से फारिग होते हैं, जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से होते हैं, जो एलीट क्लास के वो लोग अटेम्प्ट कर जाते हैं, बिकॉज उनकी जो एजुकेशन जो फॉर्मेटिंग होती है उन्हीं लाइन पे होती है कि वो पहले से एविडेंस बेस के साथ कोट करते हैं हर वाक़ये को, इवेंट्स को, एजम्पशन के ऊपर उनकी स्टडी नहीं होती है, उनकी कोर्स कंटेंट भी एजम्पशन के बेस पे नहीं है। अब ये कोर्स कंटेंट बताने वाला हमारा टीचर है। तो सेकंड, फर्स्ट तो हमारी फैमिली का जो हेड है, जो हमारा दादा भी हो सकता है या हमारा बाप भी ओपिनियन लीडर है, उनके अंदर ओपिनियन की लीडरशिप होती है, वो हमें गाइडलाइन देता है या देती है। आमतौर पर दादा परदादा जब भी हम इस तब्दील की बात करते हो कहते हैं वो आपको पता नहीं है, रिवायात का पता नहीं है, सकाफत का पता नहीं है, आबा व अजदाद का पता नहीं है, तो उनकी ओपिनियन हम बनाते हैं। अगर वो कहते हैं गुड है, हम कहते हैं गुड है बैड, तो वो हमारी ओपिनियन के ऊपर उनका बहुत असर होता है। सेकंड जो ओपिनियन मेकर से वो टीचर का है और कोर्स कंटेंट से। एक तो कोर्स कंटेंट से, दूसरी बात टीचर की अपनी लाइक और पर्सनल डिसलाइकनेस भी होती है, वो भी चाहता है कि एक चीज़ को प्रोपोगेट करे। इसलिए हमेशा टीचर के ट्रेनिंग पे बहुत फोकस दी जाती है। जिस तरीके से आप चाहे आप टीचर को चला सकते हैं इज अ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर। आमतौर पर स्टेट एजेंसी से इनकी ताल्लुकात होते हैं, वो चाहते हैं कि टीचर को यूज़ करे और अपने मकसद के मुताबिक बात उनसे निकलवाए, ताकि वो स्टूडेंट के माइंड में एक बात बैठाएं। स्टूडेंट के माइंड में एक बात बैठ जाती है, कभी उसे ख़त्म नहीं होती, कभी वो नहीं भूल जाते हैं, क्योंकि वो टीचर उनके लिए एक आइडियल है। टीचर ने जो कुछ कहा वो ठीक है, फैक्ट है, रियलिटी है। ऐसे हवाले से
ہمارے ایک جاننے والے کرنل صاحب ہیں جو ISIS-B کوہاٹ میں ڈپٹی پریزیڈنٹ تھے, انٹرویو کنڈکٹ کرتے تھے. کہتے کہ ایک دفعہ ایک بدنہ آیا, لائن آف کنٹرول LOC کا حوالے سے سمپل کوشچن تھا, اس سے ہم نے کیا. اس نے لائن آف کمانڈ کہا. تو ہم نے کہا یار آپ کو دوبارہ بس آپ کے یہ لائن آف کمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے دوبارہ اس کو کہا 2-3 دفعہ. تو اس نے کہا نہیں, میرے ٹیچر نے کہا تو میرا ٹیچر کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور میری فائنل اتھارٹی ہے. کہ اس کنڈیشن اسی اس پہ ہم نے پاس کیا, کیونکہ وہ ٹیچر ان کے لیے ریالٹی ہے. ٹیچر نے جو کچھ بتا دیا وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو اس بیس پہ اگر ہم اس کو کہہ لیتے تو ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیے تو ایک رول ماڈل ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, ان کی ہر بات کو سچ مانتے ہیں. تو اوپینین میکنگ میں ٹیچر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میں ذاتی طور پر ایک بات آپ سے شیئر کروں. میرا ٹیچر جو تھا 9th-10th میں, جس نے ہمیں پاکستان اسٹڈی اور اردو, تو سر سید احمد خان کے حوالے سے بہت نیگیٹو پروپوگیشن ڈیولپ کی تھی ہماری مائنڈ میں, جس کی وجہ سے مجھے سر سید کے حوالے سے عجیب سی ہو گیا. سر سید پتہ نہیں کیا بندہ ہے, کیا باتیں کی تھی, کیا ان کی سوچ ہے, کیا انہوں نے, یا اس کو پیغمبر کیوں کہتے, پیغمبر تعلیم کیوں کہتے ہیں, پیغمبر تو ہوتا ہے. تو BA کے پیپر میں, BA لیول پہ, گریجویشن لیول پہ جو پاکستان اسٹڈی کا پیپر, اس میں 2 کوشچن کرنے ہوتے ہمارے اس میں یونیورسٹی میں. 3 کوشچن دیے تھے, 2 کرنے تھے. مجھے سر سید کے تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا, اور سر سید کے حوالے سے 2 کوشچن تھے. اس وجہ سے میں بمشکل سے پاس ہو گیا, جس کی وجہ سے آگے فیوچر میں مجھے بہت سٹیپس پہ, بہت ساری جگہوں پہ مجھے قربانیاں دینی پڑی. لیکن جب میں ماسٹر پہنچا, جب میں نے سر سید کو پڑھا, تو مجھے وہ ٹیچر زہر لگا. میرے دل نے چاہا میں جا کے اس کا بھی انتقام لوں کہ غلط چیز کیوں آپ نے میری مائنڈ میں ڈالی, آپ نے غلطی کو کیوں ترویج دی, کیوں غلط باتیں پلائی ود آؤٹ ایویڈنس. تو ٹیچر پبلک اوپینین لیڈر ہے, وہ جو کچھ گئے گا وہ ہم مانتے ہیں. فائنل نمبر 30 سوسائٹی میں نائی کا کردار ہے. نائی وہ ایک رول ہے جو اوپینین لیڈر ہے, جو اوپینین کو پلاتا ہے. نائی کا کام یہ ہوتا ہے, آپ کو بال بناتے وقت ایک بات آپ کے مائنڈ میں ڈالے گا, ایک کہانی آپ سے سنے گا, پھر کسی اور جگہ آپ کی کہانی کو ملا کے اس کو ایک اور فارم میں پیش کرے گا. صبح سے شام تک وہ نئی نئی باتیں بتائے گا. تو اوپینین لیڈر ہیں. تو پہلے زمانے میں لوگ عام طور پر جب گاؤں میں خان اور نواب وڈیرے بات پلاتے تو وہ 2 اوپینین لیڈر گاؤں میں ہوتے ہیں. ہمارے انفارمل میں ایک ملا ہے اور ایک نائی ہے, دونوں کو بلاتے تھے, دونوں کو بیٹھاتے, ان کو گائیڈ لائن کرتے تھے. دیکھو فلاں بندے کی موت ہوئی, فلاں بندے نے اس کو قتل کیا. قتل و نواب خان خود کرتے تھے یا ان کے کوئی دوست رشتہ دار کرتے تھے. دونوں نے جا کے بات کو پلانی تھی. نائی صاحب صبح سے ہر گھر میں جا کے بال بناتا تھا, ساتھ میں کہتا آپ کو پتا ہے فلاں کو فلاں نے مار دیا, ٹک ٹک ٹک. مولوی صاحب جا کے دعا کرتا, او اللہ ظالمین کو یہ کر لو, یہ کیا ہو کیا. خود جمعے کے خطبے میں بات, لوگوں کے ساتھ ملتی ہی, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتی ہوئی بات, پورے علاقے میں مولوی صاحب, کیونکہ مولوی صاحب کو ہم الٹیمیٹ اتھارٹی ریالٹی مانتے ہیں. نائی کو اس لیے کہتے ہیں کہ نائی کی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے سوسائٹی میں, ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے. نائی تو ہر بندے کی نیڈ ہے, کوئی ایلیٹ کلاس ہو, چاہے مڈل کلاس ہو, لوور کلاس ہو. نائی کے بغیر تو کوئی بھی سروائبلٹی نہیں ہو سکتی. تو اس طریقے سے اس اسٹرکچرل انداز میں, اس ویو میں اور اس ایک سرکل میں, اس جس کو ہم لائن کہتے ہیں, اس لائن میں پروپوگیشن ہو جاتی ہے. پبلک کے اوپینین کو ہم پازیٹیو یا نیگیٹو ہم فارمیٹ کر سکتے ہیں. ان کی فارمیٹنگ کے لیے یہ دونوں حاضر ہیں آلریڈی, اور ان کی ہضامات اویلیبل ہوتی ہے ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی میں. پھر اس کے بعد صحافی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. صحافی وہ بندہ ہے جس کو کان اور ناک ہم کہتے ہیں, جس کو آنکھ اور کان ہم کہتے ہیں, کان اور آنکھ, دیکھتے سنتے ہیں اور تحریر میں لاتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مختلف جرنلسٹ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی بندے کی صرف پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے رائٹنگ کرتے ہیں, ان کے لیے
उनकी राइटिंग करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनको फेवरेटिज्म करते हैं, पॉलिटिकल के लिए लॉबिंग करते हैं और इसके बेस में बेनिफिट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं। बल्कि यहाँ तक तो पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं, मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट के पास तो जहाज़ भी हैं, उनको करोड़ों जैसी बंगले हैं। ये इस बात की ज़मानत है कि ये पब्लिक ओपिनियन, चूँकि पब्लिक ओपिनियन लीडर हैं, ओपिनियन मेकर होते हैं, ओपिनियन लीडरशिप उनके पास है, जो ओपिनियंस बनाते हैं, जो लॉबिंग करते हैं, तो देयरफॉर वो लोग क्या करते हैं, वो ले लेते हैं और उसके बाद उसको प्रमोट करते हैं। आपके बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, ये काम निकलवाना है तो पेरी करते हैं। फिर उसके बाद हमारे शुआरा, अदीब, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी पब्लिक, ये भी ओपिनियन लीडर होते हैं। हम शायरी में देखते हैं, कभी कोई वाक़या हो तो इसके हवाले से शायरी यही लोग करते हैं। शायरी के ज़रिए से हिस्ट्री, शायरी के ज़रिए से कल्चरल प्रैक्टिसेस को, शायरी के ज़रिए से ओपिनियन लोगों तक पहुंचाते हैं। हम देखते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के अपने गाने भी हैं, उनके सॉन्ग्स भी हैं, तराने भी हैं, नगमे हैं। ये सब उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिस्टम को मुताबिक इनको डेवलप की जाती है। और उनका मेन मकसद ये होता है कि इस सिस्टम के इन आस्पेक्ट को हाईलाइट किया जाए, पब्लिक तक पहुंचाए। क्योंकि ये पब्लिक, ये ओपिनियन लीडर होते हैं, लोग उनकी ओपिनियन बात सुनते हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनको वॉच कर रहे होते हैं, उनके ऑडियंस होते हैं। अगर आप ऑडियंस होते हो, आप इजीली, अगर मैं 10 बंदों को आज ये बात पहुंचाऊं तो 10 को मल्टीप्लाई करो, 110 से मल्टीप्लाई करो तो लाखों तक ये बात पहुंच जाएगी, बात वायरल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदबा और शुअरा का भी है। ये भी मुआशराती मसाइल पे, पर्सनालिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी उनको ओपिनियन को बिल्ड करती है। ये भी ओपिनियन लीडर है और उनका किरदार है, लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं, बाकायदा लोग उनको पढ़ते भी हैं, लोग उनको सुनते भी हैं। तो ये भी एक ओपिनियन लीडर है या ओपिनियन लीडरशिप इनके पास भी है। फिर उसके बाद एक सिंगर म्यूजिशियन के पास भी ओपिनियन लीडर है। और इजीली सिंगर इजीली अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ओपिनियन को बना सकते हैं, ओपिनियन लीडरशिप होती है। आज हम देखते हैं बहुत सारे सिंगर जो हैं, कोरोना वायरस की वजह से उनके पैगाम सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में बाकायदा गवर्नमेंट या मीडिया इदारे उनको लोगों तक पहुंचाते हैं और उनकी पैगाम मैसेज को, क्योंकि वो ओपिनियन लीडर होते हैं, लोग उनको सुनते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों तक इनका पैगाम ईजी जाएगा। इसी में हमारे एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, बहुत सारे इश्तिहारात में हम देखते हैं किस तरह हमारी जो यूथ नस्ल को टारगेट करते हैं। वो मुख्तलिफ इश्तिहारात में आते हैं, हीरो बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो गड़ियाँ बांधते हैं हाथों पे और उससे अपनी पर्सनालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बातें करते हैं। और इसका मेन मकसद ये होता है कि यूथ को, जो कि ज़्यादा उनके लिए उनकी एक ओपिनियन लीडर की होती हैं, उनकी ओपिनियंस को वो बना भी सकता है, उनकी ओपिनियन को मेक भी कर सकता है। तो देयरफॉर ईजीली वहाँ से इम्प्रेशन उनको मिलती है। जब वो उसको देखेगा, जब उसको सुनेगा तो उनको इम्प्रेशन मिलेगी, वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर उनकी कोशिश होगी कि वो इसको फॉलो करें और उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को ले, उस सर्विस को ले। तो ये जो होती है बेसिकली ओपिनियन लीडरशिप होती है जो सोसाइटी में मौजूद है। सोसाइटी के सेटअप के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, जिस सोसाइटी के अंदर हमारी वजह से सोसाइटी में रौनक भी, हमारी वजह से सोसाइटी खुद भी है, हमारी वजह से सोसाइटी की एग्जिस्टेंस और सर्वाइवेबिलिटी भी है। हम ना होते सोसाइटी की कोई ये मीनिंग नहीं होती, हम हैं तो सोसाइटी की मीनिंग, सोसाइटी की वैल्यू है। और इस वैल्यू को लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए, लोगों के ओपिनियन को मोल्ड करने के लिए, लोगों के ओपिनियन को चेंज करने के लिए, या लोगों के ओपिनियन को बनाने के लिए, या उनमें चेंज लाने के लिए हम सर्टन ओपिनियन लीडर्स सहारा लेते हैं। फैमिली सरबराह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का टीचर, नाई, मौलवी, सहाफ़ी, राइटर्स, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये ऑल रोल होते हैं जो कि मोल्ड करते हैं, जो बनाते हैं हमारी ओपिनियंस, हमारी देयरफॉर दे आर नोन एज